सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें। मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बड़े हंसी हो, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। मैं कैसे आँखें मिलाऊं अखियाँ, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें। नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, तुम्हारी सूरत है मेरे आगे। मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औसाफ रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपकी मेज़बान नमरा तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज उम्मत मुस्लिमा को 28वें रोज़े की सआदत हासिल हो रही है और हम सब मिलकर इस रोज़े की बरक़ात और रहमतें जो हैं उनको समेट रहे हैं। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक की बरकतें अपने इख्तिताम की जानिब भी गामज़न है और दिल इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसरदा भी होता है ये सोच के कितनी जल्दी से रमज़ान गुजर गया, सारे रोज़े गुजर गए और ये रहमतें और बरकतों का ये जो महीना है आखिरकार हमसे बिछड़ने लगा है। चंद दिनों का ही मेहमान है, क्या पता कि अगले साल का रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद रमज़ान भी नसीब करे ताकि हम अपनी बख्शिश करवा सके अल्लाह ताला से। और इस बात की किसको ख़बर होती है, वैसे किसी को नहीं पता अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं कब कितना जी सकता हूँ या क्या नहीं, ये तो सब अल्लाह ताला को ही मालूम होता है। बहरहाल नाज़रीन, जितना हो सके रहमतों और बरकतों के इस महीने में नेकियां समेटने की कोशिश करें। चंद ही रोज़ हमारे पास रह चुके हैं और कोशिश करें कि अपने रब को राज़ी कर लिया जाए और कुर्ब इलाही को हासिल किया जाए ताकि जो हमारा दिल है वो सुकून में आ सके और ख़ुशी महसूस हो कि जो रमज़ान है जिसका जो मकसद है वो असल में भी पूरा हुआ हो। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के अय्याम के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ईद की खुशियों से नवाजते हैं और मतलब पूरा महीना आप इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखते हैं और फिर उसी का रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए रखा है और वो ईद की सूरत में है। और फिर जब नाज़रीन बात आ जाती है ईद की तो फैशन करना तो लाजमी हो जाता है। पहले ये रवाज सिर्फ औरतों में हुआ करता था कि ईद पे हर किस्म की शॉपिंग करनी है,
ट्रेंड्स को फॉलो करना है, कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं, वो हर औरत की ख्वाहिश होती है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि यार ये वाला डिज़ाइन है वो मैं ईद पे पहनूं। लेकिन अभी वक्त बदलने के साथ साथ ये जो रुझान है, ये जो रवाज है, ये मर्दों में भी बढ़ना शुरू हो चुका है। और अब हर लड़का या हर शख्स यही चाहता है कि वो डिज़ाइनर के कपड़े पहने और डिज़ाइनर के जूते ही पहने। तो कपड़ों की उम्दा सिलेक्शन और फिर बेहतरीन फैशन ट्रेंड्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जीशान ने। क्रश ब्रांड के डिज़ाइनर हैं वो, अपना ब्रांड रन करते हैं विच मेनली डील्स विद मेंस कलेक्शन। तो उनसे जान लेते हैं कि मर्दों के लिए अभी क्या खुशखबरी है ईद पे। अस्सलाम वालेकुम जीशान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है हम अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमज़ान कैसा गुजरा? जी बहुत अच्छा रहा रमज़ान। मौसम की वजह से शायद? मौसम की वजह से भी, और रमज़ान तो खैर होता ही अच्छा है। और आप दूसरी रूटीन से हट के ज़रा अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करते हैं, बेशक। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है रमज़ान में। सही। अच्छा, अब खुशी वाला टाइम भी आ चुका है जहाँ पे हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। जी, अब तो मर्दों रिवॉर्ड के- का टाइम है ना। है ना अब रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। तो आप क्या रिवॉर्ड देने जा रहे हैं मर्द हजरात को खास तौर पे? देखिए, मर्द हजरात तो बेचारे अभी सबसे पहले हमारे यहाँ बच्चों की शॉपिंग होती है, फिर लेडीज़ की शॉपिंग होती है, फिर मर्दों की या लड़कों की बारी आती है। या अक्सर वो मिस भी हो जाती है। अक्सर वो मिस भी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली हमारे माशरे में होता है कि मर्द इतना मसरूफ़ होता है फैमिली के साथ, अपने बिज़नेस के साथ, दूसरी रूटीन्स के साथ, तो वो उस तरह चीज़ों में इन्वॉल्व हो नहीं सकता। या जो बिल्कुल ये लास्ट 2-3 डेज़ होते हैं वो उसी में आके होता है कि यार अच्छा मैंने भी कुछ पहनना है। और उनके लिए हमारे लिए आसानी ये है कि उनकी कटलाइंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इस बार मौसम बहुत अच्छा है, मिक्स ईद है, मिक्स वेदर है, तो हर तरह के फैब्रिक्स चल रहे हैं, हर तरह के कलर चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है। मतलब अगर आप अभी जैकेट पहनकर बाहर जाओ तो आप जा सकते हो, और अगर आप टी शर्ट पहन के बाहर जाते हो जाएं तो जा सकते हैं। तो हमें फैब्रिक्स में इस बार बहुत ज़्यादा मार्जिन था प्ले करने के लिए, कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मौसम बहुत अच्छा है, तो हमें ना कोई डार्क कलर से प्रॉब्लम थी, ना कोई लाइट कलर्स के साथ प्रॉब्लम थी। तो इस ईद पे आपको वैसे भी आप ओवरऑल कलेक्शंस देख रहे होंगे तो लोगों की बहुत मिक्स कलेक्शन है। किसी एक स्पेशल कटलाइन पे या किसी कलर पे कलेक्शन नहीं है। हर ब्रांड पे, इवन हर ब्रांड पे भी हर तरह की कटलाइन बढ़ी है। वरना अक्सर ये होता था कि जो ट्रेंड चल रहा होता था सब उसी को फॉलो कर रहे होते थे। तो इस वक्त बहुत मिक्स ट्रेंड्स चल रहे हैं। अच्छा, सही। ये तो हो गया, मिक्स ट्रेंड चल रहे हैं। और फैब्रिक की भी बात करें तो हर किस्म का फैब्रिक अभी चल रहा है। लेकिन कलर्स कौन कौन से इन्हें जो इस ईद पे मर्दों को खास तौर पे फॉलो करना चाहिए? देखिए, अभी मौसम अच्छा है तो मर्दों पे सबसे अच्छा तो जो ब्लैक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा। पर जैसे ही ईद गुजरेगी तो समर स्टार्ट हो जाएगा, तो समर में लाइट कलर्स आ जाते हैं। तो लोग जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ये भी होता है कि बिल्कुल इसके साथ समर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें लाइट कलर, पेस्टल कलर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मर्दों के जो कलर होते हैं स्पेसिफिक वो 6-7 कलर्स होते हैं। बाकी उनके शेड्स एंड टोन्स होते हैं, उनके साथ हम प्ले करते रहते हैं। कटलाइंस के साथ हल्का फुल्का प्ले करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। हमारे यहाँ सिर्फ जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक और जो हम स्टिच कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जब भी कोई डिज़ाइनर मेंस वेयर के लिए डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसकी स्पेसिफिक ये होती है कि मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर जो फैब्रिक है और उसकी स्टिचिंग जो है वो दूसरों से डिफरेंट किस तरह की जा सकती है और उसे बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सही हो गया। अच्छा, लड़कों का यूजुअली यही होता है ईद पे कि कुर्ता शलवार पहन लिया या कमीज शलवार पहन लिया और उसको डिज़ाइन वो स्टाइल कर लेते हैं, सॉरी, विद सम वेस्ट कोट। तो अभी भी यही स्टाइल होना है या क्या? जी, इस वक्त तो वेस्ट कोट, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है तो वेस्ट कोट यूज़ होगा। अब देखिए, ईद के 3 दिन होते हैं तो लोगों ने मोस्टली डिवाइड किया होता है कि पहला दिन कुर्ता शलवार नमाज पढ़ने जाना है, उसका एक रिदम है, उसमें ट्रेडिशनल फुटवेयर पहनना है। और कलर्स जो भी इस वक्त, क्योंकि मैंने कहा है बहुत मिक्स कलर, मिक्स फैब्रिक्स चल रहे हैं, तो इस बार कलर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर सेकंड डे आ जाता है, वो फिर कैजुअल्स में आ जाते हैं, क्योंकि दावतें और वो सिस्टम चल रहा होता है, तो वो इतना कैजुअल भी ना हो कि हम किसी के घर पहन के नहीं जा सकते। जैसे कैजुअल शर्ट्स हैं या टी शर्ट्स अच्छी, वो ज़्यादा यूज़ होंगी इस ईद पे। अच्छा, सही। और बजट फ्रेंडली डिज़ाइनर वियर, ज़ाहिर है हर किसी का यही कंसर्न होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो वो इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं ना। देखिए, इस वक्त कंपटीशन का बहुत ज़्यादा दौर है और ईदों पे स्पेशली जो हम प्राइस रेंज को देखते हैं ना, देखिए बढ़ जाती है वैसे नॉर्मली? नहीं बढ़ सकती, अब नहीं बढ़ती। क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अब प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्शन, ये सब कुछ आपने बड़ा टेक्निकली हैंडल करना होता है। अगर आपने एक भी गलत चीज़ यूज़ कर ली या आप प्राइस मार्केट से
चंद रुपए भी ऊपर चले गए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है अभी ऐसा वक्त है कि हर वक्त सेल्स होती हैं। अभी सेल सब ख़त्म हो चुकी हैं, फिक्स प्राइस पे है हर चीज़ मार्केट में, तो प्राइस को बहुत टेक्निकली हैंडल करना होता है, स्पेशली ईद के ऊपर। अच्छा, वैसे डिज़ाइनर कपड़ों की अभी क्या रेंज क्या है ओवरऑल फिर भी, यू नो? देखिए वक्त के साथ साथ मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग के डिज़ाइनर ड्रेसेस की रेंज कम हो रही है, क्योंकि हम रेडी टू वेयर की तरफ आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, मार्केट में ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं करती हैं। अच्छा, तो मतलब आप अभी कोई रफली एस्टिमेट नहीं दे सकते हमारे इट्स डिपेंड कि आप क्या पहन रहे हैं। अगर आप सिंपल शलवार सूट पहन रहे हैं उसकी अलग रेंज है, आप जीन्स पे जाते हैं। डिजाइनर्स की मेजरली क्या आ रही है? मेजरली आप कह सकते हैं कि 5000 से स्टार्ट होके और 9500 तक मेंस वेयर की शलवार कमीज कलेक्शन है। रेडी टू वेयर में रेडी टू वेयर 5 to 9,000। अच्छा, ये इसमें आ रही है। और वैसे अगर कोई शख्स है वो अनस्टिच, उसके पास कोई क्लोथ है, अनस्टिच क्लॉथ को वो खुद स्टिच करवाना चाह रहा है और उसको स्टाइल करना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर वो किस किस्म के डिजाइन? उसके लिए हम 10th रमज़ान तक सिर्फ बुकिंग करते हैं। 10th रमज़ान के बाद हमारे पास इतना ऑलरेडी वो बुकिंग हो चुकी होती है कि जितनी हम डिपेंड कर रहे होते हैं मैन पावर पे, हमारे पास जितनी मैन पावर है, जितने नंबर ऑफ सूट हम स्टिच कर सकते हैं, हम उतने ही सूट्स पाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। 10th रमज़ान से 15 रमज़ान के दरमियान में हम बुकिंग्स बंद कर देते हैं। अच्छा, नहीं, मैं बुकिंग्स का नहीं पूछ रही, मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ कि एक शख्स जो कोई डिजाइनर जी को बिल्कुल visit हम करना करते हैं, चाहता हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इसके साथ आप हल्की सी डिटेल ये ऐड कर लें, ये ऐड कर लें। लोग बहुत सारे अपने फैब्रिक्स लेकर आते हैं कि हमें ये ही फैब्रिक, हम स्पेसिफिक यही फैब्रिक पहनना चाहते हैं, तो हम उनको उनके बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डिज़ाइन करके दे देते हैं, इवन स्टिच करके दे देते हैं। अगर कोई खुद करना चाह रहा हो जी वो कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि एक तो कलर्स में ब्लैक इन रहेगा इस साल बॉयज़ के लिए, उसके अलावा और कौन से कलर्स हो सकते हैं जो खुद भी इजीली, मैं चाह रही हूँ कि जो हमारे देखने वाली नाज़रीन है इस वक्त, अगर वो खुद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, खुद कुछ स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो इजीली कलर कॉम्बिनेशन। देखिए मेंस वेयर में आपने देखना होता है कि आपके वार्डरोब में क्या है। देखिए ब्लैक, ब्लू, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट, क्रीम, ये आपके पास कलर लाजमी होने चाहिए। चाहे वो आप शलवार कमीज की बात कर रहे हैं या फॉर्मल वेयर्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिक कलर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम अब वेदर बहुत अच्छा है तो हम डार्क टोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि हम ब्लू के डार्कर शेड्स यूज़ कर रहे हैं, डार्क ग्रे के डार्कर शेड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास प्लेइंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ईद डे 1 का तो चलें मोस्टली यही होता है कि वेस्ट कोट पहन लिया, कुर्ता शलवार पहन लिया, नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं। ईद डे 2, डे 3 के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे नाज़रीन को कि क्या? अगेन इट्स डिपेंड कि आप किस एज फैक्टर में फॉल करते हैं। हमारे यहाँ अबव 35 ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन भी शलवार कमीज चल रहा होता है। जो फिर टीनेजर्स आ जाते हैं वो ज़्यादा जीन्स टी शर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। कैजुअल शर्ट्स सबसे ज़्यादा ईद पे यूज़ होती हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पार्टीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, तो आप बिल्कुल सो कैजुअली नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा कैजुअल शर्ट्स की तरफ चले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और ख़वातीन के लिए तो आप अभी फ़िलहाल कुछ डिज़ाइन नहीं कर रहे नहीं, हैं? ख़वातीन से हमारी नहीं बनती। ख़वातीन से क्यों नहीं बनती आपके? देखें बहुत नखरे करती है जी नहीं, अगर देखें हमारी स्टडीज़ तो ऑब्वियसली इसी में है, हमने जो पढ़ा है वो उसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही पढ़ाया जाता है। बट उसमें ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग लेडीज़ को देख रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम मेंस वेयर की तरफ जाते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। इवन आप जो हमारे इंटरनेशनल स्टोर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ख़ासतौर पे बच्चियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि वहाँ पे बच्चियों के कपड़े नहीं मिलते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल सिर्फ मेंस वेयर पे ही फोकस करना चाहते हैं। ठीक हो गया, सही। अच्छा, तैयबा रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह नात पढ़ी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और ज़ीशान, आपने भी हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था कुछ फैशन से रिलेटेड, क्योंकि ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो आई होप सो कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर ज़ीशान से सीख लिया होगा और फिर आप अच्छे तैयार होंगे ईद के रोज़। यहाँ पे हम एक ब्रेक शामिल करेंगे।